आपने इस क्यूब को तो देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद इसे आप पहली बार सॉल्व करना सीख जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखें और एक भी स्टेप मिस मत करना। तो चलिए हम इस क्यूब को सॉल्व करना सीखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में देखो कि हमें कोई भी कलर चूज़ करना है, तो हम आइडियली वाइट सेंटर चूज़ करते हैं और वाइट सेंटर को चूज़ करने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे वाइट क्रॉस, मतलब यहाँ पर वाइट पीस, वाइट वाइट वाइट, पूरा एक वाइट प्लस या वाइट क्रॉस बनेगा। वाइट क्रॉस बनाने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अगर यहाँ पर वाइट आता है तो यहाँ पर सेम कलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे ब्लू वाइट पीस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लू वाइट पीस कहाँ है। तो ब्लू वाइट पीस यहाँ पर है, तो हमने क्या किया, ये यहाँ पर फ्लिप हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ब्लू से इस ब्लू को मैच करते हैं। ये मैच हो गया और एक ये पेयर बन गया। अब हमें सिर्फ वाइट को क्या करना है, बस नीचे लाना है इस लेयर को, और ये वाइट क्रॉस का हाफ रेडी है। ठीक है, इसके बाद ये ग्रीन है, क्योंकि ये इसके साथ मैच है तो हमें सिर्फ इसे नीचे करना है और ये हमारे पास वाइट लाइन रेडी है। अब इसके बाद बारी आती है रेड्स की। तो हमें सबसे पहले देखना है, ये वाइट ऊपर है तो हम इसे बॉटम में लेके आएंगे। ये क्रॉस तो ये हाफ क्रॉस तो रेडी है, बट ये देखो यहाँ पर कलर मैच नहीं है। यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर रेड है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑरेंज पीस। यहाँ पे आएगा वाइट ऑरेंज पीस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम क्या करते हैं, इस लेयर को ऊपर टर्न करते हैं और इसको इससे मैच हो गया, ये पीस यहाँ मैच हो गया। अब हमें इसे बॉटम में नीचे लाना है, टर्न करके 2 राउंड टर्न करना है और ये हमारे पास अपनी सही पोजीशन पे आ गया। अब हमें रेड पीस देखना है, रेड पीस ऊपर है और अगर हम इसे नीचे लेके आते हैं तो देखो, और तो ये ऊपर चली गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इस पीस के एज कलर को इसके सेंटर से मैच करते हैं। उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, इस लेयर को ऐसे टर्न करनी है। ये टर्न होने के बाद ये पेयर रेडी है और नीचे हमें सिर्फ इसे एक बार रोटेट और 2 बार रोटेट और ये हमारे पास वाइट प्लस या क्रॉस रेडी है। वाइट क्रॉस बनाने के बाद अब बारी है इनके कॉर्नर पीस सॉल्व करने की। फर्स्ट लेयर के हमें कॉर्नर सॉल्व करने, तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक एल्गोरिदम सीखनी होगी। तो राइट हैंड से भी हम सीखेंगे और लेफ्ट हैंड से भी सीखेंगे। तो राइट हैंड से ये 4 मूव हैं। इस लेयर को आपको ऐसे ऊपर करना है, फिर इसको ऐसे टर्न करना है, फिर इस लेयर को ऐसे नीचे करना है, फिर इस लेयर को फिर ऐसे टर्न करनी है। ओके, यह है राइट लेयर से। लेफ्ट लेयर से सेम चीज़ करनी है आपको अप्लाई। लेफ्ट लेयर से क्या करना है, इस लेयर को आपको यूं टर्न करना है, फिर इसको आपको इधर टर्न करना है, फिर इसको फिर नीचे टर्न करना है और इसको फिर अपनी पोजीशन में। ये लेफ्ट हैंड से और ये राइट हैंड से। तो हमें इन मूव का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कॉर्नर पीस, कौन सा कॉर्नर पीस कहाँ जाएगा। जैसे ये पीस है वाइट ग्रीन और रेड, वाइट ग्रीन रेड सेंटर के बीच में जाएगा, तो इस पीस ने यहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले हम इसको इसके टॉप पे लेके आते हैं। ये टॉप पे आ गया। अब हमें राइट हैंड से वो एल्गोरिदम बन रहा है, आप चाहे लेफ्ट से करो या राइट से। तो अगर टॉप पे वाइट है तो आप किसी से भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी मूव का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं राइट हैंड का यूज़ करूँगा, पर फिर इधर साइड, फिर नीचे, फिर ये। आपको ये मूव तब तक अप्लाई करते जाना है जब तक कि यहाँ पर फिक्स ना हो जाए। तो फिर से अप्लाई करते हैं और ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब ऐसे हमें देखना है कि और पीसेस है। जैसे ये पीस वाइट ब्लू ऑरेंज पीस, वाइट ब्लू ऑरेंज सेंटर के बीच जाएगा। वाइट ब्लू ऑरेंज सेंटर मतलब यहाँ पर ये पीस आना है यहाँ। तो हम इसे इसके टॉप पर लेके आते हैं। टॉप पर लेके आने के लिए हमें सिर्फ 1 टर्न और 2 टर्न। ये टॉप पे आ गया और इसे हमें यहाँ फिक्स करना है। तो सिंपल राइट हैंड से ही अप्लाई करेंगे वो 4 मूव सिर्फ, और तब तक हमें अप्लाई करने हैं जब तक कि यहाँ पर सॉल्व ना हो जाए। और ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि कोई पीस यहाँ है और आपको इसे बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए आपको सेम चीज़ अप्लाई करनी है। ये बाहर आ गया। अब इस पीस को हमें इसके जहाँ इसे सॉल्व होना है उसके टॉप पर लेके जाते हैं।
वाइट ऑरेंज ग्रीन सेंटर, वाइट ऑरेंज ग्रीन सेंटर के बीच है और सेम मूव अप्लाई करते जाना है हमें। और ये यहाँ पर सॉल्व, मैंने कुछ नहीं किया, वही 4 मूव अप्लाई किए, तब तक करते जाने हैं जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। अब देखो ऐसे केस बन जाए कि आपको ये पीस अपनी सही जगह है बट फ्लिप है, तो सबसे पहले इसे बाहर निकालो। बाहर निकालने के लिए भी हमें सेम एल्गोरिथम अप्लाई करनी है। ये बाहर आ गया, अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए वो एल्गोरिथम फिर से अप्लाई करनी है और ये सॉल्व, और हमारी ये फर्स्ट लेयर भी सॉल्व। फर्स्ट लेयर सॉल्व करने के बाद अब बारी है इसकी सेकंड लेयर सॉल्व करने की। सेकंड लेयर में हमें सिर्फ ये 4 एजेस ही सॉल्व करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉप पर देखते हैं। टॉप पर हम वो एज पीस लेंगे जिनमें येलो कलर ना हो। तो इसमें येलो कलर है, इसमें येलो कलर है, तो हम इन दोनों को चूज़ नहीं करेंगे। अब सपोज़ मैंने ये लेयर का ये पीस चूज़ किया, तो हमें इस कलर को इसके सेंटर से मैच करना है। जैसे ऑरेंज है तो हमें इसे ऑरेंज के सेंटर से मैच कर दिया, ये मैच हो चुका है। अब हमें इसके टॉप पे कलर देखना है। इसके टॉप पे है कलर ब्लू, तो हमें इसे इसकी ऑपोजिट कलर में लेके जाना है। यहाँ ब्लू है, यहाँ ग्रीन है, तो हमें ब्लू में ना ले जाकर इसे ग्रीन की ओर ले जाना है। ग्रीन की ओर ले जाने के बाद हमें इस साइड वो 4 मूव फिर से अप्लाई करने हैं। ऊपर इसको टर्न किया, फिर इसको नीचे किया, फिर इसको टर्न किया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस क्यूब को करना है आपको रोटेट। कैसे? ये आपको इस पोजीशन में पकड़कर इस साइड से पकड़ना है। मैंने कुछ नहीं किया, इस तरीके से मैंने इसे ऐसे रोटेट किया। अब ये वाइट है इधर लेफ़्ट साइड, तो हमें लेफ़्ट साइड से वो 4 मूव अप्लाई करने हैं। ऊपर, फिर इसे इधर भेजा, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, और ये पेयर हमारा ये देखो आप सॉल्व हो चुका है। सेम हमें और केसेस में अप्लाई करना है। जैसे ये ग्रीन कलर है तो ये ग्रीन सेंटर से मैच होगा, तो ग्रीन सेंटर देखते हैं हम कहाँ है, ये ग्रीन सेंटर से मैच हो गया। ऊपर कलर है रेड, तो ये कहाँ जाएगा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये रेड है, ये ऑरेंज है, तो ये इधर जाएगा। और हमें रेड साइड पे वो 4 एल्गोरिथम फिर से अप्लाई करनी है। ऊपर इसको इधर साइड भेजा, इसको नीचे किया, इसको इधर साइड भेजा। और अब वाइट है फेस इधर साइड, तो हमें इसे क्या करना है, रोटेट करके राइट हैंड साइड से वो चीज़ अप्लाई करनी है। वो 4 मूव्स फिर से ये टर्न करके नीचे, और ये पेयर भी यहाँ पर सॉल्व। अब हमें सेम केस अप्लाई करना। अब हमें देखना है ये कलर, ये ग्रीन है, तो इसे ग्रीन सेंटर से मैच करते हैं। ग्रीन मैच हो गया, टॉप पे कलर है ऑरेंज, अब ये जाएगा रेड की ओर। ऑरेंज की साइड हमें सेम 4 मूव अप्लाई करने हैं। ये इसको टर्न करके इसको नीचे किया और इसको फिर रोटेट किया। और अब हमें रोटेट करना है इसे। रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रोटेट करने के बाद हम वो 4 मूव लेफ्ट हैंड से अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई करने के बाद अब ये पीस है। अब टॉप पे देखो कोई भी पीस विदाउट येलो नहीं है, सब एज पीस पे येलो है, तो हमें सबसे पहले इस पीस को बाहर निकालना है। उसके लिए भी हमें वो 4 मूव अप्लाई करना है। तो सबसे पहले वो 4 मूव अप्लाई कर लिए, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसको फिर से रोटेट करके इसको सॉल्व करना है। बाय द वे इसको सॉल्व किया कैसे, लेफ्ट हैंड से वही 4 एल्गोरिथम, ये सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास टॉप पर एक नॉन येलो पीस है, तो नॉन येलो पीस का यूज़ करेंगे सेम तरीके से। इसको टर्न करके हमें इसे, और ये हमारी सेकेंड लेयर सॉल्व। सेकेंड लेयर सॉल्व करने के बाद अब बारी है टॉप पर येलो प्लस बनाने की। तो येलो प्लस बनाने के लिए हमें कुछ एल्गोरिथम अप्लाई करने हैं। तो जैसे ये येलो डॉट है, तो हम क्यूब को किसी भी तरीके से होल्ड कर सकते हैं। येलो डॉट ऊपर होना चाहिए, और एक एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो एक एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, फ्रंट लेयर को हमने किया ऐसे रोटेट, और वो ही 4 मूव फिर से अप्लाई करने हैं। ये फिर ये इधर जाएगी, और ये इधर नीचे ये टर्न करके ऐसा, और हमें फ्रंट लेयर को फिर अपनी पोजीशन में वापस कर देना है रोटेट। और ये एक इन्वर्टेड एल शेप बन चुका है। अब हमें इसको इस पोजीशन में ही होल्ड करना है, ना ऐसे ना ऐसे, सिर्फ ऐसे हमें होल्ड करना है। और सेम एल्गोरिथम, एग्जैक्टली द सेम मूव हमें अप्लाई करना है। इसको रोटेट किया, इसको 4 मूव वही अप्लाई किए, और फिर इसको अंडू कर दिया। अब हमें एक वर्टिकल येलो लाइन मिल गई है, ठीक है। तो हमें इसे करना है हॉरिजॉन्टल, और वही 4 एल्गोरिथम हमें फिर से अप्लाई करने हैं। फ्रंट लेयर रोटेट की,
वो 4 मूव्स और फ्रंट लेयर हमने फिर नीचे कर दी। ठीक है, अब इसके बाद हमें मिल चुका है हमारा येलो क्रॉस या येलो प्लस। अब उसके बाद नेक्स्ट मूव है येलो क्रॉस बनाने के बाद अब हमें इनके एजेस से सेंटर को मैच करना है। तो हमें सबसे पहले ऊपर की लेयर को ऐसे रोटेट करना है कि कोई 2 एजेस मैच हो जाएं। तो हम इसे रोटेट करते हैं, ये तो मैच हो गया और इसके साथ बैक वाली लेयर मैच हो गई। तो हमें एक मूव अप्लाई करना है, इस फ्रंट मैच को हम आगे रखेंगे और एक बैक मैच को पीछे। तो मूव क्या होंगे, इस लेयर को किया ऊपर, फिर इस लेयर को भेजा पीछे, फिर एक बार इसे नीचे किया, फिर इसको पीछे भेजा, फिर इस लेयर को ऊपर करके इसको वापस सॉल्व करके इसे नीचे कर दिया। सिंपल। इस मैच को हमें रखना है राइट साइड और एक को रखना है बैक साइड, और बैक साइड से हमें सेम मूव अप्लाई करना है इस पोजीशन में। इसको किया ऊपर, फिर इसको साइड भेजा, फिर इसको नीचे करके इसको फिर पीछे भेजा, फिर इसको ऊपर करके इस लेयर को फिर नीचे सॉल्व कर दिया। सिंपल, ये 4 मूव्स। और अब हमें फिर से लेयर को रोटेट करना है और देखना है सारे पीसेस के एजेस उसके सेंटर से मैच हो चुके हैं। सिंपल। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। अब इस स्टेप में हमें देखना है कि कॉर्नर्स अपनी सही जगह है या नहीं। जैसे ये पीस अपनी सही जगह है, ये अपनी सही जगह नहीं है। तो जो पीस अपनी सही जगह है उसे हमें लेफ़्ट में आगे की ओर होल्ड करना है और एक मूव अप्लाई करना है। इस मूव को ध्यान से देखना। इस लेयर को ऊपर किया और इसे पीछे भेज दिया, फिर लेफ़्ट लेयर को भी ऊपर किया और इस लेयर को आगे करके वो लेयर पीछे चले गई और इसे सॉल्व कर दिया, और इस लेयर को आगे करके इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हमें इनके सेंटर से इनके एजेस को मैच करना है। अब देखो सारे हमारे पीसेस अपनी सही जगह और ये 2 तो सॉल्व भी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अगर ये सारे हमारे पीसेस सॉल्व हो चुके हैं तब हम इसको बॉटम में होल्ड करेंगे ऐसे, और वो 4 मूव अप्लाई करना है। बट अगर केस ऐसा होता है कि आपने वो मूव अप्लाई किए बट क्यूब फिर भी जो एज कॉर्नर पीस है अपनी सही जगह नहीं आते हैं, तो आपको वो अप्लाई करते रहना है। केस ऐसा जैसे इस केस में फिर इसे अप्लाई करेंगे। ये कॉर्नर अपनी सही जगह है, इसे हमने पीछे किया, इसे ऊपर करके इसे आगे लाया, इसे फिर इसे आगे लाके इसे सॉल्व कर दिया। और अब अभी भी ये अपनी सही जगह नहीं है। फिर हम ये अप्लाई करेंगे, इसको पीछे करके इसको ऊपर करके इसे आगे लाके इसे ये, अब देखते हैं अब ये अपनी सही जगह आ गया। अब हमें क्या करना है, बॉटम में इसे होल्ड करना है और वो 4 मूव अप्लाई करते हैं जब तक कि यहाँ पर सॉल्व ना हो जाए। एक बार और ये यहाँ पर सॉल्व। अब हमें इस नीचे वाली लेयर को जो अनसॉल्व है उसको हमें यहाँ पर लाना है और फिर से इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक कि यहाँ पर फिक्स ना हो जाए, येलो यहाँ पर ना आ जाए। एक बार, 2 बार, और ये 4 मूव अप्लाई करने के बाद ये हमारा क्यूब सॉल्व।